हमको क्या लगता है कि अब ये इच्छा पूरी हो जाए, इसके बाद शांति मिलेगी। ये हमारे मतलब आउटकम रहता है। आप अपने जीवन को ऑब्जर्व करके देखना, और हमको ये उम्मीद रहती है कि अब ये ऐसा कर लेंगे तो इसके बाद तो परम शांति। अच्छा, और ये भ्रम इतना गहरा है कि बड़े बड़े लोग इस भ्रम से नहीं निकल पाते। तो भगवान जीव को ऐसा मनुष्य बनने की ओर ले जाने को कह रहा है। भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसे संयमी मनुष्य बन जाओ कि तुम्हारे भीतर इच्छाओं के वेग तो आए, वो स्वभाव है, नदियां तो आएंगी, लेकिन हरे कृष्णा। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 70 में लिखा हुआ है, आपूर्य प्राण अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रवशन्ति यद्वत् तदत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सा शांति आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त करता, यह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। सीक्रेट है यहाँ। सीक्रेट यह है कि जो उन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता, जो निरंतर आते रहती हैं, बल्कि उनको शांत होकर देखता रहता है, वही व्यक्ति क्या होता है, शांति को प्राप्त होता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की कोशिश करता। हमको क्या लगता है कि अब ये इच्छा पूरी हो जाए, इसके बाद शांति मिलेगी। ये हमारे मतलब आउटकम रहता है। आप अपने जीवन को ऑब्जर्व करके देखना कि छोटी छोटी चीज़ों में हम कितनी अपने आप से चीटिंग करते हैं। इवन आजकल तो चीट डे ही होता है कि भैया बोले 5 दिन जो है वो हम डाइटिंग करेंगे, और बोले एक चीट डे होता है, उस दिन जो मर्जी हो बोले खा लो। चीट डे, उसको चीट डे बोलते। खुद को चीट करने के लिए भी डे बनाया हुआ है। हम इतने चालाक हो गए। और अब सोचो कि यहाँ तो क्या सलाह दी गई, यहाँ सलाह ये दी गई है कि वह व्यक्ति शांत नहीं हो सकता जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा आदमी जो अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने की कोशिश करे, वह व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। और हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि आज और खा लेते हैं तो संतुष्टि मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। और ऐसा हम पिछले कई सालों से पूरे जीवन से कर रहे हैं। पूरे जीवन से वही चीज़ें खा रहे हैं, वही चीज़ें बातें कर रहे हैं, वही सामान ले रहे हैं, वही का वही डिटेल में, वही की वही प्रमोशन, वही की वही कार, वही की वही किस्त, वही का वही इंश्योरेंस, वही का वही सब कर रहे हैं। और हमको ये उम्मीद रहती है कि अब ये ऐसा कर लेंगे तो इसके बाद तो परम शांति। अच्छा, और ये भ्रम इतना गहरा है कि बड़े बड़े लोग इस भ्रम से नहीं निकल पाते। उनको लगता है कि बस अब ये चुनाव जीत लो, ये फलाना राज्य का चुनाव आ रहा है, ये चुनाव जीत लो, उसके बाद शांति। फिर उनको लगेगा अरे अब ये चुनाव जीत लो, इसके बाद शांति। अब बोले अब नगर पालिका का चुनाव हो जाए, उसके बाद शांति। तो पार्टियां तक, बड़े बड़े राज्य जो हैं वो तक इस वासना से नहीं निकल पाते। हम छोटे मोटे जीव हैं, हम कहाँ से निकलेंगे। और भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है, जब तक ऐसा ना हो जाए जैसे वो नदियां, समुद्र होता है, समुद्र विचलित नहीं होता। मतलब इतने भी बारिश हो गई, इतनी नदियों में तूफान आ गया और जाके समुद्र में मिल गई, तो ऐसा नहीं कि समुद्र जो है अब वो आज बड़े गर्जना कर रहा है। समुद्र बिल्कुल गर्जना नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल शांति से वैसे ही था जैसा कल था। अपन को लग रहा करे बड़े तूफान आ रहा है, गंगा जी में बहुत पानी है, यमुना जी में बहुत पानी है, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है समुद्र की? कोई असर नहीं, समुद्र बिल्कुल शांत। तो भगवान जीव को ऐसा मनुष्य बनने की और ले जाने को कह रहा है। भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसे संयमी मनुष्य बन जाओ कि तुम्हारे भीतर इच्छाओं के वेग तो आए, वो स्वभाव है, नदियां तो आएंगी, लेकिन तुम समुद्र की तरह विचलित ना हो। ऐसा नहीं है कि अभी तो किसी ने मान लो कि अब आईफोन 17 आ गया, तो कल मैं देख रहा था कि लाइन लग रही है। अब वो इच्छाओं का वेग इतना हो गया, हो सकता है उनकी इतनी इनकम भी ना हो सकता 20,000 रुपये महीने कमाते हो, नहीं लाइन में लगे। बोले आईफोन लेना, क्यों लेना? बोले नींद नहीं आ रही। हमारी पत्नी को बोले नींद नहीं आई, 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, क्यों? बोले आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है, तनख्वाह बोले बहुत कम है। तो ऐसी जो स्थिति क्या होती है, इच्छाओं का वेग है, आपसे सहन ही नहीं हो रहा, नहीं, और आप बेमतलब उसे लिए जा रहे हो। आपके पास बढ़िया फ़ोन है, आपका काम चल रहा है, लेकिन आपको चैन नहीं है और आप खरीद मार। और जब तक वो नहीं मिल जाता तो आपको क्या लगता है कि अरे इससे तो बड़ा सुख मिलने वाला है। और सुख बिल्कुल जैसा पिछली बार फ़ोन लेने के बाद 2 दिन बाद आपको सुख नहीं मिला था, इस बार नए मॉडल को लेने के बाद भी आपको नहीं मिलने वाला, ये आपको पता है। लेकिन आप फिर भी उस ट्रिक में आ जाते हो। पूरा का पूरा मार्केट, एक्चुअली क्या होता है, पूरा का पूरा मार्केट इस तरह से डिज़ाइन है कि वो आपको आपकी ट्रिक में ले ले, और आप उस ट्रिक में आ जाते हो। और ऐसा आप कई जन्मों से आ रहे हो, हर मामले में, फूड के मामले में और अदर इश्यूज़ के मामले में, आपकी इच्छाओं के मामले में। और फिर आप सोचते हो कि शांति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि इन इच्छाओं की पूर्ति होने से आपकी शांति नहीं होने वाली है। मनुष्य करना क्या है, इन इच्छाओं को उसी समुद्र की भांति पी लेना है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं,
मिसयूज करते हैं। वो कहते हैं ये सब तो इच्छाएं हैं, कामनाएं हो, धन को इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि बोले वो ये जरूरी है, धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है, थोड़े दिन बाद वो किसी से बात नहीं करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, और क्या करते हैं, पूरा धन इकट्ठा करके बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि भविष्य में कहीं सुख होगा, और होता क्या है, वर्तमान का सुख भी चला गया। अब उनने देखा कि कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, कोई मुझे फ़ोन ही नहीं कर रहा है, कोई मुझसे मिलने नहीं आता। अरे भाई, तुम पूरी 24 घंटा पैसा इकट्ठा करने में लगे हो और कुछ तुम सोचते नहीं हो। जब वो तुम्हारे अंदर इतना दोष है, तब तुम और कुछ सोचते ही नहीं हो, केवल अपने अपने दोष में लगे हुए हो, तो कोई आपसे क्यों बात करेगा, कोई आपसे क्यों मिलने आएगा? क्योंकि आपके पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। ये चीज़ आप अपने जीवन में देख रहे हो, अपने जीवन को खो रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आती। लेकिन ये इसका मिसयूज़ है। यदि आपके पास पर्याप्त धन आ गया है, तो आप उसके आगे का जो समय है वो लोगों को सेवा में लगाओ। नहीं लगा पा रहे तो खुद के भोग में लगाओ, घूमने लग जाओ, कम से कम ऐसे कुछ कार्य करने लग जाओ जिनसे आपको कोई अनुभव मिलता, आपके जीवन में बेहतरी आती हो। आपके बच्चों की शिक्षा में लगाओ। ये इकट्ठा करना अकेला तो बेकार है, अकेला इकट्ठा करने से तो आपको रोग होने वाला है। लेकिन क्या होता है, मनुष्य की आदत होती है कि वो इकट्ठा करने में लग जाता है, तो वो दोनों ही रोगी। तो जो बिल्कुल बिना अर्थ iPhone 17 लेने की लाइन में आज लगे हुए हैं, वो भी रोग के शिकार हो गए हैं। और जो पूरी ताकत लगा दें कि अब तो धन इकट्ठा कर लेना, उनको भी रोग होने वाले, कोई ना कोई रोग होने वाला है, उनके घर में कोई ना कोई तकलीफ आने वाली। तो आपको ये समझना है कि ये क्या सीक्रेट हैं जो भगवत गीता में लिखे हुए हैं और आपके जीवन में काम आने वाले। तो आपको वो समुद्र की तरफ देखना है कि वो समुद्र जो है इच्छाओं के वेग से विचलित नहीं होता। आप शांतपूर्वक वो समय निकालिए। अभी मैंने मेरा दोस्त है, उसको सिगरेट पीने की आदत है, तो उससे मैंने बोला, भाई कि तू एक काम कर, तो इसको ऐसा कर कि जब इच्छा हो तब मत पिया कर। बोले यार, इच्छा हो और तब मत पिया कर, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा तू करके देख, केवल ये नियम बना ले कि तेरे को छोड़ना करना कुछ नहीं, बस तू एक काम कर, जब तेरे को बहुत तेज़ इच्छा हो सिगरेट पीने की तब मत पी। या मैं तो कहता हूँ खाने की बहुत तेज़ इच्छा हो, मीठा खाने की बहुत तेज़ इच्छा हो, और कुछ करने की बहुत इच्छा हो, तो अपना एक सिंपल सा नियम बना लो कि जब मीठा खाने की बहुत तेज़ इच्छा हो रही है तब वो मीठा नहीं खाना है। और ये मत बोलो कि मुझे नहीं खाना है, नहीं खाने में तो तुम हार जाओगे। क्यों हार ऐसे जाओगे, थोड़ी देर बाद मीठा जीत जाएगा, तुम हार जाओगे। तुमको क्या करना है, केवल अपने आप को इतना बोलना है कि मुझे मीठा जो है अभी नहीं खाना है। जब इच्छा हो रही, क्या होगा, इच्छा आएगी, पूरी ताकत से आएगी, पहले पैरों में विचलन होगा, फिर छाती में घबराहट होगी, फिर आंखों में तकलीफ होगी, पानी पीने का मन करेगा, यहाँ वहाँ जाने का मन करेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इच्छा का वेग चला जाएगा और फिर मन शांत हो जाएगा। तुमको अपने मन को ही उस लेवल तक लेके आना है कि मन शांत हो जाए, फिर उसके बाद खा लो। अपने आप को ये बोलो ही मत कि मुझे मीठा नहीं खाना है। आप करके देखो, ये प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपकी नर्व्स की जो पोटेंसी है, जो आपको भगा ले जाती थी, वो नर्व्स जो हैं अब आपको भगाएंगी नहीं, वो आपके समुद्र में आकर विसर्जित हो जाएंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका आत्मविश्वास लौटेगा, आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी, और आप आज नहीं तो कल अपनी जिस आदत से परेशान हो, उस आदत से भी मुक्त हो जाओ। आपके जीवन में फ़ायदा होगा। तो भगवत गीता के सीक्रेट आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।